नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा है लाभ हानि, उसमें अपन आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज अपन उन टाइप के क्वेश्चनों की डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी दुकानदार जो ऑफर चलते हैं ना मार्केट में, आपके एक पे एक फ्री, दो खरीदो तीन फ्री, वो वाले क्वेश्चनों के अपन डिस्कस करेंगे। जो ये वाले क्वेश्चन है इनके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इन क्वेश्चनों के अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो आपको एक प्रकार से एक बार तो आपको दुकानदार की तरह सोचना पड़ेगा और दूसरी बार आपको ग्राहक की तरह सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आज बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, एक दुकानदार पंद्रह वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देने की घोषणा करता है एवं 15 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर चार % छूट देने के बाद भी इसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 33 से 1/3%, ऑप्शन बी है आपका 16%, ऑप्शन सी है आपका 25%, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में डेटा दिया है आपको बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है आपको जैसे आप दुकानदार हो तो आप जो मार्केट में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए जो दुकानदार ऑफर निकाल रहे हैं उसमें ये बोल रहा है कि आप मेरी दुकान पे आइए, आप 15 वस्तु खरीदिए, मैं आपको एक वस्तु फ्री देता हूं। तो अगर आप ग्राहक हैं तो सबसे पहले अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री वाली वस्तु को अपन साइड में पटक देंगे और फिर बोलेंगे उसको 15 वस्तु। अब वो 15 वस्तुओं की जो 15 वस्तु खरीदनी है उसको ग्राहक को, वो 15 वस्तुओं की MRP पर क्या लेगा, आपका सबसे पहले छूट देखेगा कितने % की छूट दे रहा है। दूसरी तरफ दुकानदार क्या सोचेगा, दुकानदार के पास से वस्तुएं कितनी जा रही हैं, 16 वस्तुएं जा रही हैं। 16 वस्तुओं पर वो क्या करेगा, अपने लाभ और हानि की काउंटिंग करेगा। तो ध्यान दीजिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक बार मैं ग्राहक बन के सोच रहा हूँ, यानी ग्राहक क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं में खरीदूंगा, यानी कि 15 की जो MRP है उस पे छूट जब मिल रही है कितने की, सबसे पहले छूट लेगा, यानी कितने की लेगा, आपका 4% छूट, यानी कितने में बेचेगा, 96% कीमत चुकानी है। दूसरी तरफ अगर मैं दुकानदार की बात करता हूं तो दुकानदार क्या सोचेगा कि इसके पास से वस्तुएं कितनी जा रही है। दुकानदार अपनी जो लाभ हानि की गणना किस पे करेगा, आपकी 16 वस्तुओं पर करेगा, यानी लाभ हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है आपका 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब कितने % में बेचना होता है आपका, 120% में, 120%। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, परसेंटेज से तो आपका परसेंटेज घट गया, 16 से 96 घट गया 6 बार, और 15 से 120 घट गया आपका 8 बार। 2 से काटो 2 तिया 6 और 2 से काटा कितना है, 2 चक्कू 8, यानी कि मैं बोल सकता हूँ MRP बटा CP लिखूं मैं यहाँ से, तो MRP के नीचे जैसे ही मैं CP को लिखूंगा या कितना आएगा, 4/3। इस लाइन का मतलब है अगर क्रय मूल्य 3 है तो अंकित मूल्य कितना लिखा है, इसने 4 लिखा है। इसने बोला है बताइए क्रय मूल्य, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखा गया है। तो परसेंटेज में मैंने सबसे पहले आपको ये सिखाया था, अधिक या कम की बात आती है तो सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, अंतर। 4 में से 3 घटाए कितने का अंतर है, 1 का।
और मैंने ये भी बताया था आपको, जिसके साथ से आता है वो हमेशा नीचे आता है। तो से किसके साथ आ रहा है, अंक सॉरी क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। क्रय मूल्य कितना है आपका 3। अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितना करेंगे 100 का, 100 में 3 का भाग दूं तो आंसर कितना आएगा आपका 33 से 1/3%। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा से समझिए इस बात को। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके ऑफर वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक बार तो आपको ग्राहक बनना पड़ेगा और एक बार आपको दुकानदार की तरह सोचना पड़ेगा। तो देखिए इसने ऑफर दिया था आपको कि 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देगा। तो जैसे मैं ग्राहक हूं, एक बार तो ग्राहक हूं, तो सबसे पहले मैं जाके फ्री वाली वस्तु को अपने पास रख लूंगा कि भाई ये तो मेरी फ्री है। फिर इसने जो ऑफर दिया उसमें आपने छूट भी दी है। तो 15 वस्तुओं का जो भी अंकित मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ये मैं आपको पहले समझा चुका। 15 की एमआरपी पर कितने की छूट है आपकी 4%। तो बेचेगा कितने परसेंट पे, 100 में से हमेशा छूट घटाते हैं, 100 में से 4 घटा कितना है 96%। ऐसा करने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, इसलिए बराबर किया मैंने। अब जब मैं दुकानदार हूं, एक बार दुकानदार की तरह सोचना पड़ेगा। तो दुकानदार के पास से वस्तुएं कितनी जा रही है, टोटल वस्तुएं जा रही है आपकी 16 जो वस्तुएं जा रही हैं, 16 वस्तुएं जा रही है। तो 16 वस्तुओं की जो क्रय मूल्य है उस पे अपन किसकी काउंटिंग करेंगे, लाभ हानि। लाभ हानि का जो परसेंटेज है वो हमेशा किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पे। 16 के क्रय मूल्य पर 20 का परसेंट का लाभ है। 20% लाभ का मतलब 100 में जोड़ के बोलते हैं लाभ को, यानी 120% में बेचा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने 15 से 120 को काटा 8 बार, 16 से 96 को काटा 6 बार, 6 और 8 यानी 2 से काटा 6 को 3 बार, यहाँ कितनी बार 4 बार। एमआरपी के नीचे में सीपी को लेके आया, तो इस लाइन का मतलब है 4 और यहाँ कितना है 3। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया आपको तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा गया है। क्रय मूल्य 3 है, अंकित मूल्य कितना है आपका 4, तो कितना ज्यादा लिखा गया है 1। कहां से लिखा गया है, इसने बोला है से जिसके साथ आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। ये वाली बात मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ। 1 नीचे कौन आया 3, क्योंकि क्रय मूल्य की बात कर रहा है, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो आंसर कितना निकल के आया अपना 33 से 1/3%। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इस कंसेप्ट को एक बार और, जिससे आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ये भी वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, सभी आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। थ्योरी जिस दिन खत्म होगी उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा प्रीवियस ईयर वाला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 7 शर्ट की खरीद पर 2 शर्ट फ्री देने का वादा करता है। तथा वह एमआरपी पर यानी अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस क्वेश्चन की अपन डिस्कस करेंगे उससे पहले एक बार और कंसेप्ट को समझिए। जैसे मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये जो दुकानदार है इस टाइप की जब भी घोषणा करेगा आपसे, तो आप बाजारिता के सिद्धांत को जानते हो कि कोई भी दुकानदार फोकट में अपनी वस्तुओं की जो बिक्री है फालतू में तो नहीं करता है। यानी कि ग्राहक को ऑफर भी दे रहा है तो इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा।
अब एक बात बताइए, वो आपको 2 वस्तुएं फ्री भी दे रहा है या 2 भी दे रहा है, 3 दे रहा है, जितनी भी वस्तुएं फ्री दे रहा है, उसके अलावा आपको छूट भी दे रहा है, अगर वो अंकित मूल्य को बढ़ाएगा नहीं तो उसको लाभ कैसे होगा? हानि में थोड़ा ना देगा। कोई भी दुकानदार अपनी वस्तुओं को कभी भी हानि में नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, तो जो वस्तुओं की एमआरपी होती है, एमआरपी की जो चिट होती है उसको हटा के अपनी फर्जी चिट लगाएगा एमआरपी की, जिसको क्या है वो बढ़ा के लगाएगा पहले से ही, ताकि छूट देने के बाद भी इसको क्या होगा, लाभ प्राप्त हो। तो इस बात को आप समझिए क्या बोल रहा है। इसने एक लाइन बोली है, 7 शर्ट की खरीद पर 2 शर्ट फ्री, यानी इसके पास दुकानदार की बात कर रहे हैं। तो ग्राहक सबसे पहले जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं ग्राहक हूं, तो सबसे पहले जाके मैं 2 शर्ट जो फ्री वाली है उनको पहले साइड में पटकूंगा, और फिर मैं दुकानदार को बोलूंगा जो 7 शर्ट हैं आपकी, उनकी एमआरपी है, उस पर पहले मेरे को छूट बताइए कितने की। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब आपको 28% की छूट है। 28 की छूट है तो मैं तुरंत कैलकुलेट करूंगा, यानी कि मेरे को देने कितने परसेंट है, इसको 72% देना है। इधर दुकानदार भी तुरंत ही तैयार बैठा है, वो बोलेगा कि नहीं, जाओगे कहाँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले बोल रहा है 7 शर्ट ये है दुकानदार के पास से, अगर मैं बात करूं 7 की एमआरपी है, 2 इसने फ्री दी, तो टोटल कितनी वस्तुएं जा रही हैं इसके पास से, 9 शर्ट जा रही हैं। 9 शर्ट का क्या निकालेगा ये सीपी, उस पर क्या करेगा आपका 9 की जो सीपी है, 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उस पर लाभ हानि काउंट करेगा। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है आपको, 12%, यानी कितने परसेंट में बेचेगा, 112%। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं तो 9 का भाग दो, 9 8 72, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और 16 7 112, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अगर मैं यहाँ पे एमआरपी के नीचे सीपी को लेके आऊं, एमआरपी बटा सीपी, तो यहाँ कितना आएगा, 3 बटे में कितना है आपका 2। अब इसने एक लाइन बोली है, तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा गया। अब आप ध्यान दीजिए, अगर अंकित मूल्य 3 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है आपका 2, यानी कि कितना बढ़ा के लिखा गया है, यानी कि 2 से 3 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब इसने बोला है कहां से देखना है आपको, क्रय मूल्य से, तो नीचे कौन आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 2, और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, यानी कितने परसेंट बढ़ा के लिखा गया, 50%। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई वस्तु की एमआरपी 100 रुपए है तो इसने उस पर पहले से ही 50% बढ़ाने का मतलब 150 रुपए लिख दिया, तभी तो इसको लाभ होगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने उससे पहले डिस्कस किया था। आगे देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये जो भी क्वेश्चन है आपको एक बार दुकानदार की तरह और एक बार ग्राहक की तरह अगर आप सोचते हो तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। एक दुकानदार 10 बॉल जो होते हैं की खरीद पर 5 बॉल फ्री देता है, एवं अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है इसमें, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए आप दोबारा से, एक बार फिर से मैं वही बात रिपीट करता हूं ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो ध्यान दीजिए,
सबसे पहले जब मैं ग्राहक बनता हूं तो ग्राहक में सबसे पहले इसने बोला है कि 10 जो वस्तुएं हैं उन पर आपको मैं 5 वस्तुएं फ्री देता है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा तो 5 बॉल तो अपनी साइड में पटक लूंगा, यानी कि जो छूट लेनी है मेरे को 10 की जो अंकित मूल्य 10 वस्तुओं का, उस पर क्या लेना है मेरे को छूट। और छूट कितने परसेंट की? 25, यानी विक्रय मूल्य कितना परसेंट देना पड़ेगा? 75%। 10 बॉल की एमआरपी पर 25% की छूट, यानी कितने परसेंट में बेची जाएंगे? 75%। ऐसा करने से विक्रय मूल्य प्राप्त होगा जो बराबर होगा। अब एक बार मैं दुकानदार बनता हूँ, दुकानदार के पास से टोटल वस्तुएं कितनी जा रही? 10 तो बॉल उसने अंकित मूल्य दे ही रहा है और 5 फ्री दे दी, टोटल कितनी बॉल जा रही है इसके पास से? 15। 15 के क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ आने की काउंटिंग करेगा, यानी कि ध्यान दीजिए कितने की काउंटिंग है। इसने बोला है 10% का प्रॉफिट, यानी कितने परसेंट में? 110% से परसेंट कटिए 15 5 75। अगर मैं 10 से 110 को काटू कितनी बार कट गया? ये 5 बार। यानी एमआरपी के नीचे अगर मैं सीपी को लेके आता हूं तो एमआरपी के नीचे सीपी रखा तो ये आया आपका 11/5। एमआरपी अगर 11 है तो सीपी कितनी है आपकी? 5। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो कितना आएगा? 11:5। इसने पूछा अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, तो जो कितना आया? 11:5। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसने बोला बताइए कितने परसेंट बढ़ा के लिखा गया है। अच्छा ये बताइए 5 से 11 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। डिफरेंस कितने का है? 6। अब बोल रहा है परसेंटेज में क्रय मूल्य नीचे आया क्योंकि क्रय मूल्य 6 की बात कर रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 5। 6/5 और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, यानी कितना आएगा? 20 बार 20 चाहिए 120%, यानी 120% इसने क्या किया है? बढ़ा के लिखा गया है। उम्मीद है आप इस वाली बात को समझ पाए होंगे। आगे अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका डिस्कस करते हैं। तो देखिए कभी कभार ऐसा होता है, वैसे तो जो लाभ आने हैं उसकी गणना अपन क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल केस आ जाता है, जब ये बोल दे कि विक्रय मूल्य के आधार पर कीजिए, तो फिर आपके पास मजबूरी है विक्रय मूल्य को हमेशा कहाँ लेना पड़ेगा? नीचे। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को देखिए, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा पूरी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार को क्रय मूल्य के आधार पर 20% का लाभ होता है, तो बताइए विक्रय मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तरीके की बात करूं, यहाँ बोल रहा है क्रय मूल्य के आधार पर, इसलिए मैं क्या करता हूं, क्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100 रुपए। अब 100 रुपए की जो वस्तु है इसने बोला है 20% फायदा है, यानी कि विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 100 रुपए के माल को मैं कितने रुपए में बेचूंगा? 20% फायदे में, यानी 20 रुपए ज्यादा में बेचूंगा, यानी कितने में बेच दिए? 120 में। वैसे तो लाभ आने की गणना ये इसका वास्तविक लाभ है 20%, लेकिन ये दुकानदार क्या बोल रहा है? नहीं, मेरे को विक्रय मूल्य के आधार पर बताओ। 100 का माल जब 120 रुपए में बिका तो 20 रुपए का फायदा हुआ। लाभ कितने रुपए का है? 20 रुपए का। तो प्रतिशत जो लाभ है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसने बोला है लाभ कितने रुपए का? वही 20 रुपए का लाभ है। अब इसने बोला है विक्रय मूल्य के आधार पर बताइए। वैसे मैंने आपको लिखाया है दूसरे पॉइंट में कि जो प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं तो स्पेशल केस में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के आधार पर, इसलिए मेरी मजबूरी है विक्रय मूल्य को नीचे रखना। तो यहाँ कितना आएगा? 120 और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 2 चिक्की 12, 2 से काटा 3 बार, 2 से कितनी बार? 50, और 50 में 3 का भाग दिया, यानी 16 से ही 2/3% आंसर। यानी विक्रय मूल्य के आधार पर कितने परसेंट का लाभ हुआ मेरे को? 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो देखिए क्या होगा आपका। सबसे पहले इसने बोला है 20% का क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। तो 20% का जो लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5, यानी 5 तो आपका क्रय मूल्य है, 1 क्या है? आपका प्रॉफिट है, यानी लाभ है। तो विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? यहाँ से
5 रुपए की आपने वस्तु खरीदी, उस पर 1 का फायदा हो गया, यानी कितने में बेच दी, 6 रुपए में। अब इसने बोला है विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ बताइए। तो प्रतिशत जो लाभ होगा विक्रय मूल्य के आधार पर, लाभ तो वही 1 रुपए का हुआ है, किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य नीचे रखना है क्योंकि इसने बोला है विक्रय मूल्य पर। तो 1/6 परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 से काटा 3, 2 से कितनी बार 50, 50 में 3 का भाग दिया, 16 से 2/3। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके थ्रू आप इस बात को समझिए। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको चेंज क्या मिल सकता है, तो देखिए अगर यहाँ पे बोल रहा है एक क्वेश्चन आपको दूसरी लैंग्वेज में किस प्रकार मिलेगा, एक दुकानदार का वास्तविक लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर उसका लाभ बताइए। तो ये आपको दूसरी लैंग्वेज में इस प्रकार मिल सकता है। जो ये क्रय मूल्य के आधार पर जो लाभ होता है उसको अपन वास्तविक लाभ बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पप्पू अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर करता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक लाभ का मतलब, मेरे सीधी सी बात है, यहाँ वास्तविक लाभ का मतलब है आपको क्रय मूल्य नीचे लेना पड़ेगा। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये स्पेशली बोले कि विक्रय मूल्य के आधार पर, तब तो आपको विक्रय मूल्य लेना है, और वास्तविक लाभ का मतलब आपको नीचे क्या लेना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले वही तरीका आपका पहले वाले की बात करूं, तो यहाँ बोल रहा है विक्रय मूल्य के आधार पे बात कर रहा है। अगर विक्रय मूल्य बोलेगा तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, क्रय मूल्य बोल रहा है तो क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 100 रुपए, यानी आपने 100 रुपए में वस्तु बेच दी। 100 रुपए की वस्तु पर आपको लाभ कितने रुपए का हुआ है, 30 रुपए का। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपने 100 रुपए में वस्तु बेच दी, उस पे आपको 30 रुपए का फायदा हुआ, इसका मतलब आपने खरीदी कितने में, यानी क्रय मूल्य कितने का होगा। तो भाई 100 की मैं बेची है, तो 100 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा आपका, 70 आएगा। कईयों को इसमें दिक्कत आएगी 70 कैसे आया, आप ध्यान दीजिए। लाभ होता क्या है आपका, लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां से ध्यान दीजिए आप, लाभ बोल रहा है 30, विक्रय मूल्य आपका 100 माइनस क्रय मूल्य। अगर यहां से मैं क्रय मूल्य काउंट करूं तो कितना आएगा, 100 माइनस 30, कितना आपका 70 रुपए। तो मैंने यही वाली बात बोली है यहाँ पे, 100 रुपए में बेची, लाभ 30 रुपए का हुआ, इसका मतलब खरीदी कितने में, 70 में। तो यहाँ बोल रहा है वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट, कितने का फायदा हुआ है इसको, 30। लाभ किस पे निकालते हैं, वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 70, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो कटेगी यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि अब ध्यान दीजिए 100 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो कितना आता है, 14 से 2/7। 14 से 2/7 में जैसे ही मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये आएगा 14 तिया 42, 2 तिया 6, 42 से ही 6/7%। 300 आएगा, 300 में आप 7 का भाग दे लीजिए, या फिर 100 में 7 का भाग देते हैं तो 14 से ही 2/7 आता है। इसमें मैं 3 का गुणा कर दूंगा, 14 तिया 42, 3 दूनी 6/7, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ आपको, 42 सही 6/7। अब देखिए इसका जो दूसरा तरीका है उसको आप समझिए। इसने क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ कितने का हो रहा है आपको, 30% का। तो ध्यान दीजिए 30% का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य के आधार पर हो रहा है। तो विक्रय मूल्य के आधार पर जो लाभ हो रहा है, आप कितना परसेंट लाभ हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करूं तो कितना आएगा आपका, 3/10। 30% का मतलब कितना होगा आपका, 3/10। अब यहाँ पे इसने स्पष्ट बोला है कि विक्रय मूल्य के आधार पर हो रहा है, तो इस लाइन का मतलब है 10 तो आपका विक्रय मूल्य है, 10 पे कितने का लाभ है, 3 का आपको लाभ हुआ। आपने वस्तु 10 रुपए में बेची, 3 का फायदा हुआ, इसका मतलब खरीदी कितने में। क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य कितना आएगा आपका, 10 में से 3 घटाएंगे, यानी 7 रुपए की खरीदी थी आपने, तभी तो 10 में बिकेगी। अब इसने पूछा वास्तविक लाभ, तो लाभ कितने का हुआ है, 3 का, यानी प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 3 का लाभ हुआ है किस पे, 7 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। ये वही डेटा आ गया आपका, 42 से 6/7%। तो आप कैसे भी कर सकते हो,
इन क्वेश्चनों को। अब एक और क्वेश्चन के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी लाभ हो रहा है, हो सकता है हानि हो जाए, तो ध्यान दीजिए। हानि वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं अपन। राधा को विक्रय मूल्य के आधार पर %40 की हानि होती है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। वास्तविक हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो सबसे पहले वही मैं आपको वो दो तरीके बता रहा हूँ, पहले वाला ही ध्यान दीजिए। पहले बोला इसने विक्रय मूल्य के आधार पर, इसलिए मैं सबसे पहले विक्रय मूल्य को कितना मानूंगा, 100। जो यहाँ पे बोलेगा उसको 100 मान लेंगे। अब इसमें हानि हो रही है कितने की, 40%, का मतलब कितने की हानि हो गई, 40 रुपए की। अब आप ध्यान दीजिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि विक्रय मूल्य 100 रुपए, उस पर आपको हानि हुई 40 रुपए, यानी ऐसे बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपए में आप बेच रहे हो तो 40 की हानि हो गई। हानि कब होगी, हानि का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूँ तो क्रय मूल्य कितना आएगा आपका, 140। ध्यान दीजिए, दोबारा समझिए। अगर मैं वस्तु को 140 रुपए में खरीदा और 100 में बेचा, तभी मेरे को हानि होगी। हानि का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, हानि होती है आपकी जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य क्या हो आपका कम। तो सेम वही बात है, विक्रय मूल्य 100, हानि है 40, इसका मतलब खरीदी कितने में, 140 में। तो ये वास्तविक हानि पूछ रहा है, तो प्रतिशत लॉस की बात करूं तो हानि कितने की है, 40 की। कितने पे, 140 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 0 से 0। अब 14 का जैसे ही मैं 100 में भाग दूंगा, 14 सत्ते 98, 2 से काट लीजिए यहाँ पे, दोबारा से 2 से काटा, ये कितनी बार, ये कटा आपका 2 बार, यानी ये तो आया 14 से ही 2/7, यानी कि 14 से ही 2/7 को क्या लिखेंगे, 28 से ही 4/7%, यानी 200 हो गया। 200 में कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, तो कितना आएगा, 28 से ही 4/7। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। दोबारा समझ लीजिए, विक्रय मूल्य मैंने 100 माना, हानि 40 की हुई, इसका मतलब खरीदी कितने में थी, 140 में, तो कितने की हानि हुई, 40 की। वास्तविक हानि पूछिए, यानी कि नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य कितना, 140, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140, ये हो गया 200। 200 में कितने का भाग देना है आपको, 7 का भाग देंगे, तो 28 से 4/7% का क्या आएगा आपका लॉस। दूसरा तरीका और देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले सेम वही फ्रिक्शन में लेंगे 40%। 40% का मतलब है, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझ लीजिए, 40% का मतलब होता है परसेंट हटा बट्टे में 100, यानी यहाँ पे आ गया 2/5। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। अब लॉस है इसलिए क्या करेंगे, माइनस। अब ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहा है आपसे, जब वस्तु को आप 5 रुपए में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको 2 रुपए की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। यहाँ पे विक्रय मूल्य लेने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य के आधार पर गणना हो रही है, इसलिए मैंने 5 को बोला है विक्रय मूल्य। 5 में वस्तु बेची तो 2 की हानि हुई, इसका मतलब खरीदी कितने में, यानी क्रय मूल्य कितना आएगा, 7 की आएगी। 7 में खरीदी होगी तभी तो 5 में बेचेंगे, 2 की हानि होगी। तो अब यहाँ पे प्रतिशत हानि पूछी है इसने, तो कितने की हानि हुई है, 2 की, कितने पे, 7 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, तो वही वाला रिजल्ट आ गया आपका लास्ट वाला, यानी कितना आएगा आपका 28 से 4/7%। 200/7 आएगा, 200 में कितने का भाग दे देंगे अपन, 7 का, तो कितना आएगा आपको 28 से ही 4/7। उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई होगी। बाकी बात अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।